आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंपल बेल्ट ब्लाउज कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। सिंपल ब्लाउज कटिंग करने का ऐसा तरीका जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो ये है हमारा फैब्रिक। तो ये कपड़ा 2 परत में है। इसकी हम नाप ले लेंगे। ये पूरा 1 मीटर का कपड़ा है। हमें इसमें फुल आस्तीन की कटिंग भी करनी है साथ में। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कपड़े को ले सकते हैं जितना आपको चाहिए होगा। सबसे पहले कपड़े को हम कुछ इस तरह से फैला लेंगे। कपड़े में एक भी सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। अगर सिकुड़न होगी तो आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप चाहें तो इसमें प्रेस लगा सकते हैं और अच्छी तरह से कपड़े को इस तरह से फैला कर रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कपड़े को रख लिया है। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई की नाप लेंगे। मुझे ये बना बनाया पूरा 14 इंच का चाहिए। इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। नाप से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को रखना होता है। तो कुछ इस तरह से हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। इसका जो पीछे का साइड है और जो हमारा आगे का साइड है, दोनों को हम एक साथ कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हमने इसे 2 परत में कर लिया है। लंबाई नाप कर वहीं से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम अब इसकी चौड़ाई की नाप लेंगे। चौड़ाई की नाप आपका 36 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को ले सकते हैं और उसके बाद इस तरह से आप निशान लगाकर इसे फोल्ड में कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने लगाया है 10.5 इंच पर निशान। उसके बाद वहीं से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। एक साथ हम दोनों पल्ले निकालेंगे और बाकी बचा हुआ फैब्रिक हम आस्तीन में ले लेंगे क्योंकि हमें इसमें फुल आस्तीन तैयार करनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे 4 परत में कर लिया है। उसके बाद हम अब लगाएंगे गले से आर्म होल तक का निशान। तो गले से आर्म होल तक का निशान हम लगाएंगे 5.5 इंच पर कुछ इस तरह से। उसके बाद हम लगाएंगे गले का निशान। तो गले का निशान आमतौर पर हम 2.5 इंच का लगाते हैं, लेकिन मैं लगा रही हूँ 2.25 इंच का। रीज़न ये है कि इससे आप गला बनाएंगे बड़ा या किसी तरह का आप गला बनाएंगे तो ये कभी नहीं उतरेगा। 2.25 इंच पर ही आपको गले का निशान लगाना है ऊपर की साइड। उसके बाद गले की लंबाई जितनी आप रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं आगे की साइड। तो इस तरह से हमने रखा है इसमें 6 इंच। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है और दोनों निशानों को अच्छी तरह से मिला देना है कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा गला। अब हम बनाएंगे आर्म होल। आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच का। तो कुछ इस तरह से 5.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और आर्म होल हम कुछ इस तरह से बनाकर रेडी करेंगे। अगर आप 32 इंच का साइज़ ले रहे हैं तो 5.5 इंच में आप बना सकते हैं। अगर 36 इंच का बना रहे हैं तो भी 5.5 इंच। आप 36-38 इंच तक ब्लाउज बना रहे हैं तो 5.5 इंच का आर्म होल बना सकते हैं। अगर उससे हैवी ब्लाउज बनाना है तो आप इसे 6 इंच 6.5 इंच कर सकते हैं। दोनों तरफ हमने दे दी है गुलाई कुछ इस तरह से। उसके बाद हम नापेंगे लंबाई। तो लंबाई नाप ली है दोस्तों। लंबाई थी इसकी 14.5 इंच और मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना है इसलिए हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद हम नीचे की साइड से 3 इंच ऊपर की साइड नापेंगे और यहीं पर एक निशान लगा देंगे। नीचे की साइड से नापना है दोस्तों। जितनी आपकी ब्लाउज की लंबाई है उतनी लंबाई लेकर लाइन बना लेनी है। उसी लाइन से आपको 3 इंच ऊपर की साइड नापना है और 2.5 इंच आपको नापना है बगल में, जहाँ से आप कुछ इस तरह से साइड में नापना है। और उसके बाद इन दोनों लाइन को हम अच्छी तरह से मिला देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ये हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हम आधा इंच ऊपर की साइड इसे इस तरह से गोलाई देकर बनाएंगे और इस साइड की तरफ से हम यहाँ पर भी हम 1 इंच ऊपर की साइड कुछ इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो कुछ इस तरह से बहुत ही परफेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से आपका बनकर के रेडी होगा बेल्ट ब्लाउज। ये है बेल्ट की जो लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स हमारी पड़ेगी 10.5 इंच पर और यहीं पर हम एक सामने वाली सीधी प्लेट डालेंगे। उसके बाद आप 2 इंच की दूरी पर कुछ इस तरह से प्लेट्स डाल सकते हैं। अगर आप 36-38 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच की प्लेट डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लेट्स डाल दी है दोस्तों और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग कर लेना है।
तरह से हमने इसकी कर दी है कटिंग। अब हमें इनके अंदर का जो पल्ला था पीछे साइड का वो हमें निकाल लेना है और इसके बाद अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। तो आपने देखा हमने दोनों पल्ले एक साथ निकाल लिए हैं और आपको ध्यान रखना है कि जब हम बेल्ट ब्लाउज बना रहे होते हैं और दोनों पल्ले साथ में होते हैं तो हमें दोनों पल्लों को अलग अलग करके ही बेल्ट की कटिंग करनी होती है ताकि ये आपका कटे नहीं पीछे का साइड। तो कुछ इस तरह से हमने निकाल कर बेल्ट की कटिंग कर दी है। तो ये हो गया हमारा आगे का साइड जो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम बनाएंगे पीछे की साइड। पीछे की साइड आपको गला अगर ज़्यादा बड़ा रखना है तो आप कुछ इस तरह से इसे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने सीधी सीधी गले के 5 इंची टेप रखते हुए इसमें 9 इंच का गला बनाया है और इसकी कर दी है कटिंग। तो इस तरह से आप पीछे के साइड के गले को बढ़ा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका होगा आप। और उसके बाद अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो ये लिया जो बचा हुआ कपड़ा था उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसको हमने रखा है 4 परत में और आपको एक लाइन बना लेनी है। लाइन के हिसाब से आपको लंबाई रखनी है, जितना आप लंबा बना रहे हैं आस्तीन को उससे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ऊपर की साइड से 3 इंच आपको नापना है और आर्म होल था हमारा 5.5 इंच, तो उतना हम जो लाइन बनाएंगे वहीं से आर्म होल को नापेंगे। उसके बाद हम इसमें राउंड शेप दे देंगे, मोहरी का निशान लगाएंगे और उसमें हम इस तरह से मोहरी का निशान लगाते हुए लाइन बना लेंगे और इसकी भी हम कर देंगे कटिंग। तो बहुत ही आसान तरीका है हमें लॉन्ग स्लीव कटिंग करने का, सबसे आसान तरीका यही है। तो इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना दिया है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सबसे सरल तरीका बेल्ट ब्लाउज़ बनाने का। तो ये हमारी आस्तीन ये भी रेडी हो चुकी है कटिंग करके। अगर आप सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं और ये वीडियो ज़रूर लाइक करें।